मिलॉर्ड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आयशा सक्सेना की मौत एक तरह का स्लो पॉइजन देने की वजह से हुई है। एक ऐसा स्लो पॉइजन जो उनको बहुत धीरे धीरे दिया जा रहा था, रोज थोड़ा थोड़ा करके। अब इस तरह का काम तो कोई बहुत करीबी इंसान ही कर सकता है। कोई ऐसा इंसान जिसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिसके ऊपर आप पूरा भरोसा करते हैं, जो हमेशा आपके साथ रहता है। अब अगर आयशा सक्सेना के करीबी लोगों की बात करें तो एक तो थी उनकी सेक्रेटरी जेनिफर, जो 24 घंटे उनके साथ रहती थी। आयशा सक्सेना का ड्राइवर अब्दुल, जो उनकी गाड़ी चलाता था। आयशा सक्सेना की मेड लक्ष्मी, जो घर में उनके लिए खाना बनाती थी। आयशा सक्सेना का नौकर गोविंद, जो पिछले कई सालों से उनके घर पर काम करता है। और इन सब के अलावा अगर कोई आयशा सक्सेना के सबसे ज्यादा करीब था, हमेशा उनके साथ रहता था, तो वो थे उनके पति राजीव सक्सेना, जो कि इस वक्त अदालत में मौजूद है। मिलॉर्ड, जेनिफर, अब्दुल, लक्ष्मी और गोविंद की कस्टडी तो ऑलरेडी पुलिस को मिल चुकी है। और मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि पुलिस को राजीव सक्सेना को कस्टडी में लेने की इजाजत दी जाए। राजीव सक्सेना के ऊपर शक की एक खास वजह भी है मिलॉर्ड। राजीव सक्सेना और आयशा सक्सेना पति पत्नी तो थे, लेकिन करीब पिछले 3-3.5 सालों से इनके रिश्ते आपस में ठीक नहीं थे। आयशा सक्सेना और राजीव सक्सेना को पब्लिकली कई बार लड़ते हुए देखा गया है। आयशा सक्सेना ने राजीव सक्सेना को कई बार पब्लिकली इंसल्ट भी किया है। एक्चुअली आयशा सक्सेना और उनके बिजनेस पार्टनर गौतम बजाज के करीबी रिश्तों की खबरों ने राजीव सक्सेना को बहुत परेशान करके रखा था। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगे थे। और इन खबरों की वजह से ही राजीव सक्सेना की आयशा सक्सेना के साथ घर में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। और इन झगड़ों के दौरान राजीव सक्सेना ने कई बार आयशा सक्सेना से कहा था कि आई विल किल यू। राजीव सक्सेना के एक बहुत खास दोस्त हैं डॉक्टर दिनेश गुप्ता। राजीव सक्सेना ने कई बार डॉक्टर गुप्ता से कहा था कि मैं अब आयशा से पीछा छुड़ाना चाहता हूं। मिलॉर्ड, क्या इतनी सारी बातें राजीव सक्सेना को शक करने के लिए काफी नहीं है? मिलॉर्ड, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि पुलिस को राजीव सक्सेना को कस्टडी में लेने की इजाजत दी जाए। दैट्स ऑल।